रही हैं उसे महसूस करिए और सुनने की कोशिश करिए। अब हम अपना दूसरा पैर उठाएं। थिंक कि तुम कमजोर हो पढ़ने में, डोंट थिंक कि तुम आगे टीचर नहीं बन पाओगी, बन जाओगी। आज मैं यहाँ कह के जा रही हूँ, कभी अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे जब तुम बन चुकी होगी। दोनों चीजें फिर याद करना, ठीक है? लेकिन तब बन पाओगी जब तुम अपने माइंड को डर क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि 10th के एग्जाम को हवा बना दिया है। अच्छा, जो इस यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, बेचारे पीछे हमें तो अपनी बॉडी और माइंड के साथ मेहनत करनी है, ठीक है? तो आप क्या, संजय दीक्षित सर और मैनेजर देवेंद्र सिंह सर एंड ऑर्गेनाइजर राज भारती जी, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे डाइस पे जितने और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, आई गेस आप सब लोग टीचर हैं यहाँ पे, तो सारे टीचर्स के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे प्यारे हमारी जो बच्चियाँ दिख रहे हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, अभी हमारे पीछे बैक सीट पे बात यही हो रही थी कि इस कॉलेज को बनाने के लिए कितनी मेहनत की और क्या क्या है, और कितने लोग यहाँ से बन के बहुत अच्छे कहीं कहीं प्लेसेस पे वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, डीएम है, कुछ लोग बाहर पूरा काम कर रहे हैं। तो वो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, बट प्रैक्टिकली मुझे देख के लग रहा है कि वाकई आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, और इतने डिसिप्लिन में बच्चे ऑलरेडी हैं, और इतने एनर्जेटिक ऑलरेडी लग रहे हैं। मुझे लग रहा है स्ट्रेस पे कम बात करनी पड़ेगी शायद। तो आज का विषय मेन स्ट्रेस से रिलेटेड तो है ही है, लेकिन साथ में हम ये देखेंगे कि यूथ यानी यंगस्टर्स, बच्चे क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं उनके लिए, और कैसे उस पर काम किया जाए। तो इससे पहले कि मैं कुछ समस्याएं बताऊं या पूछूं आप लोगों से, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। लाइफ एक्सपीरियंस तो समझ रहे हैं ना, जो मेरी आप बीती हुई हो, जब मैं आप लोग की तरह यंग थी, कभी थी जब आप लोग की तरह यंग थी, एक अबाउट जब मैं 10th क्लास में थी, तो मेरा बोर्ड का एग्जाम था 3 दिन के बाद। बट लेकिन उस वक्त मेरी शदीद यहाँ पे सीवियर पेन होना शुरू हुआ सर में, और इनफैक्ट वो पेन इतना बढ़ा कि मेरी यहाँ की राइट साइड की वेन पूरी मोटी सी हो गई, हाथ से आई कैन टच इट। तो वो जो पेन यहाँ से यहाँ हो रहा था, वो बिल्कुल फिजिकल सिम्टम्स था कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। घर वाले परेशान हुए, दवाएं हुई, डॉक्टर्स को दिखाया गया, और इलाज होना शुरू हुआ। तो आप क्या समझते हैं क्या था मुझे, या क्या हुआ होगा? हाँ, स्ट्रेस। और एनी केसेस? एग्जाम का डर सुना है? किसी ने एग्जाम का डर होता है किसी को? लग रहा है आपको मुझे एग्जाम का डर था उस टाइम पे, या सही में कोई बीमारी थी? एग्जाम का डर था, सही है। उस टाइम पे इतनी बीमार ऐसी थी, और उस वक्त फॉर्चुनेटली अब तो मेरी मदर नहीं है, माँ नहीं है, बट उस टाइम पे मेरी माँ ने अगर आपके साथ ना सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है ना, होता है ना, तो आप हील कर ले जाते हैं कुछ भी। आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की जरूरत नहीं होती है अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो मेरी माँ थी उस टाइम पे, जिन्होंने शायद ये उस टाइम पे समझ लिया था कि मेरी बच्ची को एग्जाम का डर यानी एग्जाम फोबिया है। उन्होंने मुझे क्या कहा कि बेटा कोई बात नहीं, एग्जाम हो ना हो, तुम एग्जाम दो ना दो, और तुम फेल भी हो जाओगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तो बच्चे को पड़ते ही है, कितना भी कह दे। खैर, वो इतनी पैनिक स्टेज हो गई थी कि उसके बाद तीसरे दिन एग्जाम दिया मैंने, और मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे। और वो ऐसा क्यों हुआ? एक तो डर,
डर क्यों हुआ? डर क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि 10th के एग्जाम को हवा बना दिया है हमारे लोगों ने। 10th का है, बोर्ड है, क्या होगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो आगे ये फ्यूचर तक आपके साथ रिजल्ट रहने वाला है, तो आप डर गए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुरी थी पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट थी। हमारे घर में हमारी जितनी बहन भाई हैं सब मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं पढ़ने में। और इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगी, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो ये दोनों मेरी रियल सिस्टर्स हैं। तो आप यकीन मानिए कि ये दोनों मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड है। मेरे घर में जितने भाई बहन हैं सब मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। जैसे मैं ये 1 घंटे पढ़ेंगे तो ये एग्जाम पास कर जाएंगे, मैं 3 दिन पढ़ूंगी तब एग्जाम पास करूंगी, इतना डिफरेंस है। तो मैं पढ़ती बहुत थी, ऐसा नहीं था कि मैंने एग्जाम से पढ़े पढ़ाई नहीं की थी, मैंने पढ़ाई बहुत की थी। इनफैक्ट बहुत दिन रात पढ़ती थी। मैं इस मामले में घर में मशहूर थी कि ये पढ़ती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ती है। तो मैं बहुत पढ़ती थी लेकिन स्कोर नॉर्मल आते थे, लेकिन ये लोग थोड़ा पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर करते थे। ये डिफरेंस था, क्योंकि मेरा इंटेलिजेंस इनसे कम था। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा भाई बहनों में? कितने लोगों के पास ऐसे ऐसे भाई बहन है? हाँ, ऐसे कम हो या ज्यादा हो? ज्यादा है, ज्यादा है। ऐसा तो नहीं ना पढ़ रहे हो तब कह रहे हो ज्यादा है। तो क्या है कि पढ़ाई तो कंसिस्टेंसी हमने की, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इन्वायरमेंटल फैक्टर इतना था कि स्ट्रेस, एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, इतना प्रेशराइज कर दिया गया स्टूडेंट के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, फैमिली में कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो जब हमारे पास चारों तरफ से यही आ रहा है कि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कुछ भी आगे नहीं कर पाओगे, तो क्या हुआ, एक अच्छा खासा स्टूडेंट जो डेली पढ़ने वाला भी है वो डर गया। और डर के मारे क्या रिजल्ट आया? आज मैं अपने हाई स्कूल के स्कोर्स देखती हूँ तो आई फील, मतलब किसी के सामने मुझे निकालने में भी वो होती है कि कोई कहेगा क्या है, ठीक है, बट स्कोर्स सब कुछ नहीं होते। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो किसी वजह से खड़ी हूँ ना, बुलाया गया है। तो इसलिए स्कोर्स और प्रेशर में या स्ट्रेस में आना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है ये बहुत बड़ी बात है। इसे हमें लर्न करना चाहिए अगर हमें नहीं आता है तो, ठीक है। अच्छा, जो इस यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, बेचारे पीछे बॉयज तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे हैं। बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पे सारे 12th क्लास के बच्चे हैं या मिक्स हैं? अच्छा, तो 10th में 10th एग्जाम अभी दिया नहीं है इन लोगों ने? अच्छा, जिन जिन बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया है, किसी की ऐसी हालत हुई थी जैसी मेरी हुई थी, या फिर सबने मैनेज कर लिया था, थोड़ी बहुत हुई और मैनेज कर लिया? जिन लोगों ने 10th का एग्जाम दे दिया, 10th और 12th का, एक्चुअली वो पैनिक स्टेज थी। स्ट्रेस की पैनिक स्टेज जो होती है वो वाली हो जाती है, जिसमें फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। एनीवे, अच्छा, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप होता है, जो तुम लोग का एज ग्रुप है जिससे हम सब गुजर चुके हैं और तुम लोग अभी गुजरोगे, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम कहें या नहीं कहें, प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, या सब बिल्कुल परफेक्ट हो तुम लोग? हाँ, होती है थोड़ी थोड़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। क्यों होती है? एक तो हम ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आती है, बॉडी में चेंज आ रहा होता है, हम जैसे पहले होते हैं उससे चेंज हो रही होती है। हमारी शारीरिक विकास अलग सा हो रहा होता है, मेल का अलग तरीके से हो रहा होता है, फीमेल का अलग तरीके से हो रहा होता है। क्या होते हैं कि उसमें हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू होता है हमारे हार्मोन्स की वजह से, जिसपे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि अरे गुस्सा क्यों कर दिया बाद में, लेकिन आ जाता है, उस टाइम पे आ जाते हैं ना।
कौन शेयर करेगा किस किस बात पे गुस्सा आया है किसी को अभी तक? कोई शेयर करेगा? इतना हिम्मती है या नहीं? हाँ, कोई चाहता है शेयर करना? हाँ, नहीं कर पाओ, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें गुप्त रखने वाली कहीं घर पे जाके मारना पड़े कोई नहीं। एक्चुअली हम सब बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक पर्सनालिटीज हैं। हम सब में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, और कुछ अलग अलग अच्छाई है जिसको और अलग तरीके से हम डील करते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी। ठीक है, तो एकेडमिक प्रेशर जो पहली प्रॉब्लम, जो कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है और डिस्कस करूंगी। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं यंग में, बट जो कॉमन है वो मैं यहाँ कर रही हूँ। अगर कुछ मिस कर रही हूँ तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो एकेडमिक प्रेशर क्या होता है? एकेडमिक क्या प्रेशर होता है? एग्जाम्स, असाइनमेंट, बहुत सारा एग्जाम फटाफट हो जाए, एक दिन में ही 3 एग्जाम होने लगे, असाइनमेंट एक हफ्ते में 3 एग्जाम है, तो क्या होगा? प्रेशराइज हो जाएंगे, दिन रात की नींद खराब हो जाएगी, और आप क्या करेंगे? परफॉर्मेंस और कंसंट्रेशन आपका कम हो जाएगा, जो आपको हिंदी में क्या करें, एकाग्रता, हाँ, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम प्रेशर को कैसे डील करते हो आप लोग? अगर इस तरह का होता है, अब आप लोगों का मुझे शेड्यूल नहीं पता कितने कितने दिन में एग्जाम होता है, किसी का ऐसा हुआ कि हफ्ते में 3 असाइनमेंट जमा करने हो और एग्जाम में गैप ना हो और एग्जाम हो रहे हो, फिर आप लोगों ने क्या किया, कैसे उसकी तैयारी की? अच्छा, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट होते हैं। हाँ, और अब हाफ ईयरली एग्जाम होगी। ओके, फिर जो बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे दिसंबर में उनका प्री बोर्ड एग्जाम। ओके, प्री बोर्ड के बाद में फिर मतलब वो टेस्ट वाले रेगुलरिटी था। हाँ, तभी बच्चे इतने एक्टिव हैं खैर, अच्छा, पीयर प्रेशर जानते हैं तुम लोग? पीयर प्रेशर किसे कहते हैं? हाँ, पीयर प्रेशर समझते हो तुम लोग? पीयर प्रेशर किसे कहते हैं? पीयर प्रेशर दोस्तों का प्रभाव, जो आसपास आपके दोस्त हैं उनका प्रेशर कैसा होता है? कैसा होता है? जैसे अब दोस्तों ने क्या कहा, क्लास बंद करो, चलो आज फिल्म देखने चलते हैं। अब आप कह रहे हैं नहीं एग्जाम में पढ़ना है, छोड़ो अब क्लास नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, लेकिन आपका जाने का भी दिल कर रहा है, दोस्त को मना कैसे करें? क्या है ये? पीयर प्रेशर। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप कैसे इसे हैंडल करें। कुछ लोग हैंडल कर लेते हैं, कुछ नहीं हैंडल कर लेते। अच्छा, जो मैं बता रही हूँ इन सबका मैनेजमेंट अगर आप लोग को बताना होगा तो आप मुझे बताइएगा, लास्ट में सबका मैनेजमेंट बताऊंगी फिर मैं। ठीक है, कैसे इसे डील करें, और जिनकी भी क्वेरीज है सब आप लास्ट में आप मुझसे शेयर कर सकते हो, या इवन दो अभी भी कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो। ठीक, आइडेंटिटी क्राइसिस हुई है कभी किसी को? समझ पा रहे हो आइडेंटिटी क्राइसिस? मैं कौन हूँ, क्या करना चाहती हूँ, किस लिए पढ़ाई कर रही हूँ, क्या फायदा? होती है, कुछ कुछ को होती है, कुछ कुछ को नहीं होती है ना। तो ये वाली भी प्रॉब्लम बच्चे झेल रहे होते इस स्टेज में। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं? एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद ना आने की बीमारी है, बहुत सारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है हमारी। कितने लोगों को लगता है कि वो मेंटली फिट है? कितने लोगों को लगता है मेंटली फिट है आप लोग? कोई फिट नहीं है? हाँ, तब तो सबके अलग अलग सेशन लेने पड़ेंगे मतलब आप इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेंटली इल हैं। कैन यू इमेजिन कि कितनी गंभीरता है इस बात में? वरना कोई नहीं करता ये चीज, ये टैबू मानते हैं या ये सोचते हैं कि हम मेंटली इल कैसे बताएं कि हम मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी नहीं है।
बट ये चूंकि बच्चे हैं ना, मन के सच्चे, बेचारे बता रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कुछ लोग एक्टिंग समझ लेते हैं कि अरे दिमाग की कौन सी बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल कौन सी बीमारी होती है, कोई नहीं, सब नाटक है इन लोगों का, लड़कों का भी लड़कियों का भी। वैसे कुछ लोग नाटक कर भी देते हैं शायद। अच्छा, सोशल मीडिया और साइबर बुलिंग, किसी के साथ वो सोशल मीडिया कितने लोग हैंडल करते हैं आजकल? सब कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, कौन नहीं कर रहा है ये बताओ, वो हाथ हैंड रेज करो। मोबाइल नहीं यूज कर रहे हो? बहुत कम। अच्छा, इतने सारे बच्चों में एक बच्ची शायद कम यूज कर रही है ना? झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा, ये सारी जितनी समस्याएं हैं या जो भी आप लोग के पास समस्या होती है या जो मैंने प्रॉब्लम बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यंग में। ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत लाइट लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है। क्योंकि अगर आज आप मेंटली फिट नहीं है और फिजिकली फिट नहीं है तो आप हेल्दी नहीं हैं। हेल्थ की डेफिनेशन ही यही है कि मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्दी होना जरूरी है। और जब हम हेल्दी नहीं है तो हम किसी को भी या किसी काम को भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण ये होता है कि हम अपने ऊपर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और ब्लेम गेम करते हैं, इसलिए हम इस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो ये सारी जितनी समस्याएं हैं हमारी, और इस एज में बहुत सारे ये होता है ना, पीयर प्रेशर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। क्या हो रहा है कि आप लोगों ने ये देखा नहीं, आजकल हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे ये कहते हैं हमसे कि मैम मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, मुझ में कमी है क्या? कौन से इशू वाले? अरे ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि लोग, बच्चे आते हैं बेचारे, वो वाकई परेशान है। वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, उनके पीयर ग्रुप में सबकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन बेचारे एक लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसे लोग चिढ़ा रहे हैं कि तो तेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। वो बेचारा नॉर्मल बच्चा ये समझ रहा है कि उसके अंदर कोई कमी है, कि हमारे साथ के लोगों के है लेकिन मेरे क्यों नहीं है। आप ये देख रहे हैं हमारा मेंटल लेवल और हमारी थॉट प्रोसेसिंग हमें कहाँ लेके जा रही है, और वो बच्चा सफर कर रहा है। तो और ऐसे ही सेम चीज लड़कियों के लिए भी होता है कि लड़कियां भी इस चीज को फील करती हैं कि लोग इस तरह से इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है कि आपके पास है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना खुश हैं और कैसे इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि आपका पीयर ग्रुप क्या कर रहा है वो अच्छा है। हमारे सामने ये आजकल समस्याएं बहुत आ रही हैं कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना इस एज में, तो क्या करते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं, यंग जनरेशन आपस में शेयर करते हैं, और क्या होता है उनका मेंटल लेवल एक जैसा होता है, वो एडवाइजेस भी वही देते हैं, लेम एडवाइजेस। और फिर उसी को आप लोग क्या करते हैं, अपनी दोस्त से, अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर रहे, अपने भाई बहन से नहीं शेयर कर रहे, आपने क्या किया, अपनी एक दोस्त से शेयर किया, देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। अब उसकी भी समझ कितनी, उतनी ही बुद्धि बेचारी की, उसने भी वही सजेशन दे दिया उल्टा सीधा, आपने वही कर लिया और बाद में अंजाम बहुत कुछ खराब भी हो गया। तो क्या है कि एडवाइजेस भी हम क्या ले रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप में ले रहे हैं। एडवाइजेस हमेशा आप अपने से बड़ों से लेने की कोशिश कीजिए, अगर बड़े नहीं सुने तो आप फिर प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, बट अपने सिर्फ दोस्तों के कहने पे चल देना ये बहुत ही नेगेटिव लोगों को टीचिंग हो रही है आपस में। अच्छा, इसका ये भी कारण है कि हम फ्रेंडली माहौल अपने घर में नहीं बना रहे। बीइंग अ पेरेंट्स, हम लोग कुछ पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सुनते नहीं है, किसी अरे इसकी तो गर्लफ्रेंड है, कैसे कर लिया तूने ये हरकत, ठीक है डांट दिया,
तो क्या होता है, बच्चा शेयर नहीं करता है। तो हम पेरेंट्स को भी चाहिए कि एक फ्रेंडली माहौल बनाएं, और बच्चों को भी चाहिए कि वो चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट हो, आपको अगर कोई भी इस टाइप में समस्या आ रही है तो पहले अपने पेरेंट्स से शेयर करें। वो कितने भी बुरे होंगे लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी एडवाइस देंगे, और फिर भी आपको नहीं मिलेगी तो आप हम तक पहुंच सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को क्या है कि कोई भी समस्या अगर है तो आप लोग खुद कैसे डील करते हैं, कोई शेयर करेगा यहाँ पे? अगर आप लोग कभी किसी चीज में स्ट्रेस में आए हैं या कोई और प्रॉब्लम हुई है तो आप लोगों ने कैसे डील किया अभी तक, या डील कर पाए, या डील करने की कोशिश की लेकिन फेल्योर हो गए, ऐसा कुछ हुआ है आप लोग की लाइफ में अभी तक? कोई शेयर करेगा? कोई ऐसा बोल्ड बच्चा है यहाँ पे? क्योंकि देखो, मेरा आने का यहाँ फायदा जब भी उठा पाओगे जब कुछ बोलोगे, अपनी समस्याएं बताओगे। कोई बताना चाहेगा? बहुत सारे लोग बेचारे बोलना चाह रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कैसे बोले हैं। लग तो तुम लोग बहुत एक्टिव रहे हो कि सब शेयर कर दोगे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? कोई करेगा शेयर? हाँ बोलो, इधर आ जाओ। क्लैप फॉर हर, इसने इतनी हिम्मत की है। मैं बस आप सभी के साथ अपना स्ट्रेस ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो सपना है वो सिंगर बनने का है, लेकिन वो एक सपना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक पढ़ाई की। और मैं अच्छी तो हूँ पढ़ाई में, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना कि मैं अपने मम्मी पापा का या अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन कर सकूं अपने पढ़ाई से लेकर। इसीलिए बस मेरे को यही स्ट्रेस रहता है कि मैं अपनी सिंगिंग को आगे बढ़ाऊं या अपनी पढ़ाई को। बस मैं इसी बारे में सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। तो आपने देखा इसके पास कॉन्फ्लिक्ट है, दो चीजों में बच्ची स्टक है कि क्या करे। पढ़ने का भी शौक है, सिंगिंग का भी शौक है, बट शी फील्स कि उसे पढ़ाई में कमजोर है। कभी रिजल्ट कमजोर आते हैं या रिजल्ट से ही आते हैं? रिजल्ट से ही आते हैं। लेकिन तो ऐसे माइंड फ्रेम थॉट कैसे बन गई कि मतलब तुम कमजोर हो पढ़ने में? हाँ, तो आप देखो, टॉपर होना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मैं क्या कह रही हूँ, टॉपर कभी भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है जितना एवरेज स्टूडेंट होते हैं। ये रिसर्च प्रूवन है। मतलब एवरेज है, टॉप नहीं कर रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि आपको नहीं आता। आप सारे सपने पूरे कर लेंगे, ये भी और वो भी। बट यहाँ पे क्या है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से फैमिली से फीडबैक मिल रहा होगा कि तुम कमजोर हो रही पढ़ाई में, पहले ज्यादा से स्कोर ऐसे ही हो रहा है। इसीलिए कहते हैं जो सजेशन होता है ना हमारा, और जो हम कमेंट कर रहे होते हैं अपने बच्चे को, इनडायरेक्टली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा होता है, और वो फीड होते होते हमारी पर्सनैलिटी में एक सेल्फ को आपके लो सेल्फ स्टीम पैदा कर देता है, जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके अंदर क्या चीजें हैं और ऑलरेडी हैं, और आप उसे सोच रहे हैं नहीं हो रहे हैं। समझ पा रहे हो तुम या नहीं? तो डोंट थिंक कि तुम कमजोर हो पढ़ने में, डोंट थिंक कि तुम आगे टीचर नहीं बन पाओगी, बन जाओगी। आज मैं यहाँ कह के जा रही हूँ, कभी अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे जब तुम बन चुकी होगी, दोनों चीजें फिर याद करना, ठीक है? लेकिन कब बन पाओगी? जब तुम अपने माइंड को मैसेज दोगी कि मैं कर पाऊंगी और मैं कर लूंगी दोनों चीजें, तब कर पाओगी। अब इसमें मैं तुम्हें बताऊं, हमारा ब्रेन है जिसे हम माइंड कहते हैं, इमोशनली हम उसे माइंड कहते हैं, ठीक है? ब्रेन फंक्शन में होता है, ठीक? अब जो माइंड है हमारा, वो मैं ये मानती हूँ कि एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है? हम सबके माइंड में हमारा एक छोटा बच्चा है, और जो क्या करता है,
अगर हम इसे ट्रेनिंग नहीं दे, इसे अच्छे से तरबियत नहीं दे, अच्छे से अपब्रिंगिंग नहीं करे, अच्छा बुरा ना बताए, तो वो अपना मन मर्जी करने लगता है। कभी स्ट्रीट चिल्ड्रन देखे जो बाहर गली कूचों में बच्चे घूमते रहते हैं, नंगे पुंगे, गाली दे रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। सेम एज ग्रुप तो है हमारे घर के बच्चे, और उनमें क्या डिफरेंस होता है? यही होता है क्योंकि एक को हमने बताया है कि बेटा ये चीज अच्छी है, तुम्हें गाली नहीं देना। एक को हमने बताया ही नहीं है, वो अपनी मर्जी कर रहा है, जो उसने सुन लिया वो कर रहा है वो, ठीक है। और एक को हम समझा रहे हैं, तो हमारा माइंड भी एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है। माइंड का हमारे बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जिसका माइंड अगर मन मर्जी करने लगे तो हमें उसको सजेशन देना स्टार्ट करना पड़ता है। क्या सजेशन देंगे हम? क्या देंगे? जिस चीज को हमें ये लग रहा है कि हम नहीं कर सकते, आप रोज सुबह मॉर्निंग में उठिए और बैठिए। आप अगर योग कर सकते योग करिए, नहीं कर सकते आप सिंपल बैठिए, डीप ब्रीथ, गहरी सांसें लीजिए 4-5 बार, और आप ये सोचिए कि मैं जरूर करूंगी और मैं करके रहूंगी। अगर ये तुमने प्रैक्टिस कर दिया, तुम 1 महीने के बाद इससे इसकी पूछिएगा कि अब क्या सोचती है ये, और मुझे बताइएगा इसका रिजल्ट, फीडबैक। और मैं डेड श्योर हूँ, हाँ, और मैं डेड श्योर हूँ कि तुम्हारी, अगर तुमने ये रेगुलरली कर लिया तो 1 महीने के बाद तुम्हारी ये थॉट प्रोसेसिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। बिल्कुल इतनी सी एक्टिविटी अगर तुमने कर ली तो, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम करके अपने आप को कर सकते हैं, इसीलिए ब्रेन को हम इजी नहीं ले। अब जैसे अभी हम बैक उस पे बात कर रहे थे सीट पे, राजभक्ति सर जी ने बोला कि ये कैंसर पेशेंट थे। कैन यू बिलीव दिस कि इनको देख के लग रहा है ये कैंसर पेशेंट रहे होंगे। आज जीते जाते मुस्कुराता हुआ फेस और काम कर रहे हैं सबके लिए ये, और आप कैंसर पेशेंट से मिलेंगे तो वो रो रहा होता है आंसुओं से, ठीक है। तो आप ये सोचो, ये ब्रेन की पावर है, जो ट्रीटेबल कंडीशन भी नहीं होती वो भी ट्रीट हो जाती है। ये हमारी ब्रेन, हमारे जो माइंड की पावर है, ये बहुत बड़ी पावर है जिसे हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते और भूल चुके हैं इसे यूज करना। आप क्या समझते हैं, आप दवाओं से ठीक हुए हैं? दवाएं तो सभी पेशेंट खा रहे थे ना वहां पे, जितने लोग जब 2003 में एडमिट हुए थे तो दवाएं सारे इनके साथ सारे पेशेंट खा रहे थे, सबका ट्रीटमेंट हो रहा था। सही कौन हुआ? ये क्यों हुए सही? क्योंकि इनकी ब्रेन, इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव मैसेज खुद ब खुद देना शुरू किया। ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, काउंसलर के पास नहीं गए, क्योंकि इनके अंदर पहले से ही ये वाला टेम्परामेंट था और चल रहा था, ये पहले से ये चीज करते थे। लेकिन हम नहीं करते हैं और हम इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सोचो, इतनी बड़ी चीज हो सकती है तो ये छोटी मोटी चीजें क्यों नहीं कर सकते पॉजिटिव अफर्मेशन से, ठीक है। तो अपने, अच्छा बहुत सारी बातें ऐसी होगी ना, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, इंसल्ट हो गई। अब आपने क्या किया, आपको गुस्सा आने लगा। अब दिमाग में, ब्रेन में बार बार ये बात आपके माइंड में घूम रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन घूमती रही, और फिर आप ये सोच रहे हो उससे बदला कैसे लूं, कैसे उसको भी मैं इंसल्ट करूं दूसरे के सामने। होता है सब, बहुत कॉमन है ना, होता है, सबके साथ होता है, नेचुरल है, ठीक है। लेकिन जब हम ये मैसेज देने चलेंगे कि चलो उसने गलती से कर दिया, मुझे उस जैसा नहीं बनना, और मैंने उसे माफ कर दिया, तो क्या होगा? वो सोचेगा अरे मेरे कहने से तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोबारा कहने से कोई फायदा नहीं है। देखो, हम वही हरकत बार बार करते हैं जिसका रिएक्शन मिले। तो रिएक्शन और रेस्पॉन्स में फर्क है। जब आप रिएक्शन करते हैं ना, ऑपोजिट रिएक्शन सेम, तो वो मामला बढ़ जाता है और दोनों परेशान रहते हैं। मान लो उसने उस इंटेंशन से नहीं कहा हो, लेकिन परेशान कौन है? तुम हो। ये पॉसिबल हो सकता है 1 दिन में बदला लो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 साल में, 4 साल में। तब तक तुम्हारी फिजिकल कंडीशन कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी तुम्हारी बॉडी और माइंड? दूसरी चीज में दिल लगेगा? नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा?
फोकस ही नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा, फिर आप अपनी लाइफ में फेल्योर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव होना, एक पॉजिटिव बोलना कि आप पॉजिटिव रहो और एक पॉजिटिव करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पॉजिटिव होने के लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी एडवाइस या लेक्चर तुम यूट्यूब पे सुनो या किसी अच्छे स्पीकर से सुनो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यू फील गुड, लेकिन क्या होगा उसके आधे घंटे के बाद सब गायब। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाते, एक भी चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाते। तो जब हम प्रैक्टिस में लाना शुरू करेंगे और तरीका समझेंगे कि कैसे हमें करना है, उसमें मेहनत करना है, तब चेंज आएगा ना। सिर्फ लेक्चर सुनने से थोड़ी चेंज आ जाना है। कभी आया है किसी के लेक्चर से चेंज? बहुत ज्यादा, बस इतना चेंज आता है कि उस बंदे को हम इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो करने की कोशिश करे। अब कोशिश करना ना करना आप लोग का काम है, ठीक है। अब यहाँ से लेके वहां तक स्ट्रेंथ है, कुछ बच्चे ये चीज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और मेरी तो जब भी सफलता हो जाएगी अगर 5 ने भी कर लिया तो मैं ये सोचूंगी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि 5 करें, मैं चाहती हूँ सब करें और सब खुश रहें। खुश कितने लोग खुश रहना चाहते हैं लाइफ में? इनकी लोग बेचारे बच्चे ले रहे, कितने लोग खुश रहना चाह रहे हैं? अच्छा, कितने लोग दुख में रहना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग खुश रहते हैं? हाँ, अच्छा ठीक है। अब कितने लोग खुश कैसे रहते हैं ये मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी तो कुछ सीख के जाऊं यहाँ से, कुछ मुझे भी तो टिप्स मिलना चाहिए ना। हम लोग एक दूसरे से जिंदगी भर सीखते रहते हैं ना, हम बच्चों से भी सीखते हैं, बच्चे हमसे भी सीखते हैं। तो ये बताओ, तुमने जितने लोगों ने अभी हाथ उठाए थे कि खुश रहते हैं, उनमें से एक कोई बताओ कि किस तरह से खुश रहते हो तुम लोग? हाँ, आ जाओ इधर, कौन शेयर करना चाह रहा है कैसे खुश रहते हैं? कम फॉरवर्ड। भाई लड़कों में से कोई आ क्यों नहीं रहा है शेयर करने? सो तो नहीं गए पीछे वाले? मत रहो, दूसरों की खुशी में खुश रहो बस। नहीं, ये करते कैसे? दूसरों की खुशी देख के। अच्छा, दूसरे ने कुछ क्या किया जो तुम खुश हो? कुछ इंसिडेंट्स बताओ। ये तो एक बात हो गई, स्टेटमेंट हो गया, बट इस स्टेटमेंट को हम अप्लाई कैसे करते हैं अपने जीवन में? जैसे मैं, हमारी फ्रेंड खुश है तो हम भी खुश रहते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे वो खुश है तो हम भी खुश रहते हैं, हमारे भाई खुश रहते हैं तो हम भी खुश रह लेते हैं उनकी खुशी में। अच्छा, तो ये कि दूसरे की खुशी दे, अगर वो गम में होते हैं फिर तो थोड़ा सा उन्हें भी हंसा दो, अपने दुख छुपा के, और उनको दुख। अच्छा, ठीक, वेरी नाइस। लड़कों में से कोई शेयर करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं अपने मन की नहीं चलाता, मैं समझदारी से जीता हूँ और दूसरों की भलाई में भी अपनी भलाई देखता हूँ। जैसे कि ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग सब करना। बहुत से कहते हैं कि हमको ये खाना है, ये पीना है, हमको ये करना है, हमको ये वाली साइकिल लेनी है, हमको ये वाला मोबाइल लेना है। ऐसी नहीं है। एक बार अपने माता पिता की मानिए, उनकी खुशी किस चीज में है। एक बार अपने छोटे बहन भाई की भी मानिए कि उनकी खुशी किस में है। दिल को छू गई, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं ये देखो, ठीक है। तो दूसरे की खुशी में रहना ये बहुत अच्छी बात है, बट मेरा ये मानना है कि पहले अपनी खुशी से स्टार्ट करो। अगर तुम नहीं खुश तो किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि ये भावना अपने आप से, जब आप प्यार करना, सेल्फिश वाला नहीं, जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं तब आप दूसरों से भी प्यार करते हैं। जब आप सुबह उठ के अपने आप से आईने में देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि आप कैसे हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे लग रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी ये इनबॉर्न टेंडेंसी है
कि हमें अच्छा दिखना, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी सोच का मालिक होना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो पहले अपने आप पे मेहनत करें। ऐसा ना हो कि बहुत पेनफुल लाइफ ले करके आप दूसरों को चिराग दिखाने चले, वो चिराग ज्यादा दिन तक नहीं जलता। आप पहले खुश रहना सीखो, खुद लर्न हैप्पीनेस इन योर लाइफ, तभी आप दूसरों के, जब अपना पेट भरा होता है तभी तो दूसरे का भरा होता है, भरते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता हम पूरा खाना किसी को उठा के दे दे, अपने एक निवाला भी नहीं खाए। हाँ, ये जरूर बात है कि आप पूरा ना भरे अपना पेट, आधा भर ले, थोड़ा भर ले और आधा शेयर कर ले, ठीक है। तो ये सारी भावनाएं डेवलप होती हैं, इसको डेवलप करने में हमें टाइम लगता है। अच्छा, हैप्पीनेस का फॉर्मूला जो मेरा है वो थोड़ा अपनी लाइफ बेस पे है, वो मैं तुम लोग को लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा थॉट पे बात कर ले। बहुत सारी सोच होती है, अब मैनेजमेंट पार्ट चल रहा है, अगर तुम लोगों ने ये कायदे से सुन लिया तो ये बातें नहीं रहेंगी, ये आपके जीवन का एक पार्ट बनना शुरू होगा, ठीक है। अगर तुमने कभी भी, तुम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब तुम लोग कभी बहुत स्ट्रेसफुल होते हो या बहुत टेंशन होती है या कोई बात घर में हो चुकी होती है या स्कूल में होती है, तो हम इतने ऑक्युपाइड होते हैं अपने ब्रेन और अपने माइंड में कि हम चल रहे होते हैं, कहीं जाना होता है हमें यहाँ और हम चले कहीं और जाते हैं। कभी हुआ है? इसे कहते हैं पायलट मोड हमारी लैंग्वेज में। पायलट मोड यानी गाड़ी चल तो रही है लेकिन वो सीधे सीधे चल रही है, आपको पता ही नहीं आप किधर निकल गए। समटाइम्स होते हैं ना, हम जल्दी में चल रहे हैं, स्ट्रेस में है, मोड़ना इधर था गाड़ी, मोड़ गए सीधे। क्यों? क्योंकि थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, स्ट्रेस हमारे थॉट को बना रहा है। थॉट क्या होती है? सोच होती है ना, सोच होती है, सोची तो होती है ना। सारी समस्या ही सोच है हमारी, आपको पता है, सारी समस्या सोच है। हम अपने सोचों से परेशान है, दूसरों के सोच से नहीं परेशान है। आज की दुनिया में यकीन मानिए हम सिर्फ अपने सोच से परेशान है, दूसरों की सोच से नहीं परेशान है। लेकिन ये एक्सेप्ट करता है बहुत कम लोग, बहुत कम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी सोच खराब है या हमसे ये गलती हो गई। तो जब आप अपनी सोच से परेशान इसलिए क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और सबसे मजे की बात यह है कि हम माइंडफुलनेस में सिखाते हैं कि थॉट्स आर थॉट, सोच तो सोच है बस, वो कुछ भी हो सकती है, अच्छी या बुरी, गंदी, खराब, सब कुछ हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक सोच है। नहीं समझे? ज्यादा कंफ्यूजन हो गया यानी अभी अगर 6 महीने पहले की कोई बात मैं कहूं, वो अभी तुम लोग जिस चीज से बहुत परेशान थे, तुम लोग जो जिस सोच से परेशान थे, वो इस टाइम पे सोच रहे हो तुम लोग? नहीं। तो सोच तो आती है और चली जाती है, सोच का काम है हमारे माइंड में आना और जाना, वो यही करेगी, अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी सोच भी थोड़ी रहती है टिकी, बुरी सोच को तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं अब तुम जाओगे नहीं जब तक हम बदला ना ले लें। तो गलती किसकी है? हमारी गलती है ना? नहीं, सोच की गलती नहीं है, हम पकड़ के बैठ गए उसकी गलती है। क्योंकि हम क्या पाना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं, वो हमारी मर्जी है ना, हमने उसी को ले लिया। और ये हम लोग ये चीज हरकतें अनकॉन्शियसली करते चले जाते हैं और स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि हम उस सोच से इतने परेशान हो जाते हैं कि बीमार रहने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आप लोग सोच को सोच ही समझिए, उसको कुछ और चीज समझने की गलती मत कीजिए कि वो हमेशा रहने वाला है, परमानेंट नहीं है कुछ भी चीज। हम लोग ही परमानेंट नहीं है, हमें भी जाना है एक दिन, आज है कल नहीं है। तो सोच भी परमानेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। और सोच अच्छी है, बुरी है, गंदी, सब सोच आएगी, इंसान है हम। जितनी सोच कैसे बनती है हमारे एक्सपीरियंसेस पे, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमारे साथ हुआ है अब तक, उस पे सोच बनती है, या किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है
उस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस पे हमारी सोच बनती है। किसी ने कह दिया कि ये सर बहुत अच्छे हैं पहले से हमें, तो हमारी सोच क्या बन गई? डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो हमारा नहीं हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ। तुमने बहुत प्यार से देखना शुरू किया, अच्छे सर है, ये है, सोच क्या हो गई? अच्छी हो गई। अगर मैं इनके आने से पहले ये बोल देती कि अरे ये बहुत खराब है, बस ऐसे ही करते हैं, ये है वो है, दुनिया भर के कुछ भी बोल सकते हैं, तो तुम सोचते अरे यार क्या बवाल आ गए, क्या सुनेंगे बेचारे, अच्छी बात भी बोलेंगे तब भी हम क्या करेंगे? प्री ऑक्युपाइड हो जाएंगे। तो नेगेटिव इमेज बन गई। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बना, एक्सपीरियंस के बेस पे आपने सोच बनाई। मैंने बताया, आपका एक एक्सपीरियंस, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ और आपकी सोच बन गई। एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ, मैंने चाटा मारा, तुमने एक्सपीरियंस किया, अरे मैडम तो बहुत बुरी, इतनी सी बात पे मार के चली गई, तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो जो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है बहुत वर्क करता है। और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? माँ बाप, रिश्तेदार सुनाते हैं हमें कहानियां, जो हम लोग हैं वो टीवी मीडिया से एक्सपीरियंस भी तो बन रहा है। आजकल टीवी मोबाइल में तो पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है, उसके बहुत पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव साइड इफेक्ट ज्यादा चल रही है। हम सबको दूर रहना चाहिए मोबाइल से वैसे मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो ये सोच को आपको, अब सोच बन गई, आपने सुन लिया मेरे मुंह से कोई बात, इनके मुंह से सुन लिया, इनके मुंह से सुन लिया, तो क्या हुआ? सोच तो बन गई। अब बनने के बाद आपको उसे होल्ड नहीं करना है। अगर बुरी बात है तो आपको सोचना है, फिर अपने माइंड को आप एक मैसेज देंगे कि अरे कोई नहीं, एक जगह चेयर पे बैठो, डीप ब्रीथ करो और सोचो ये तो एक सोच है, अभी तो आई है और चली जाएगी। प्लीज ये करके देखना, ये एक थेरेपी है। क्या बताया मैंने अभी? समझ आई या कंफ्यूजन हो गया? हाँ, जब भी तुम लोग को कोई सोच ऐसी लगे जिससे तुम परेशान हो रहे हो, एक जगह बैठ जाओ, 3-4 बहुत गहरी गहरी सांसें लो और फिर ये सोचो कि अरे ये मेरी सोच है। पहले सोच को देखना शुरू करो, ऑब्जर्व करो, जैसे तुम मुझे देख रही हो, और फिर सोचो अरे ये तो सोच है, परेशान करने आई है लेकिन चली जाएगी अभी, खत्म, बात खत्म। इतना सा तो कर ही सकते हैं हम अपने लाइफ के लिए। ये बहुत छोटे छोटे मैनेजमेंट है और जो बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम अप्लाई नहीं करना चाहते। अगर आप सब लोग चाहते हैं तो एक छोटी एक्सरसाइज करा सकती हूँ मैं, लेकिन बच्चे भी तो ज्यादा, आप बताइए, एक माइंडफुल वॉकिंग एक्सरसाइज करा दूं मैं? हाँ, एग्री है आप लोग? थके तो नहीं है? करना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा, जो मैं कराने जा रही हूँ वो वॉकिंग माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। वॉकिंग माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होता है ये? इससे क्या क्या होगा? आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगी अगर ये आपने डेली प्रैक्टिस में करना शुरू किया। आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, और आपकी जो बॉडी की कनेक्शन है, माइंड बॉडी का कनेक्शन, वो बहुत इंप्रूव होगा। ठीक, तो शुरू करें और आप सब लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है? यू फील गुड। सब लोग खड़े हो जाइए। वैसे तो ये जो हम एक्सरसाइज कराते हैं माइंडफुल वॉकिंग, आप लोग घर में कीजिएगा। यहाँ जो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में हो प्लीज खड़े हो जाएंगे, एक्सरसाइज कर ले, फायदा हो जाएगा। हाँ, जो कह रहे थे, अब सब लोग शांत हो जाएं, सब लोग अपनी अपनी प्लेस पे खड़े हो गए, ठीक है? थोड़ा सा स्पेस दोगे, एक दूसरे से टच नहीं हो, गैप कर लो हल्का हल्का। प्लीज कीप क्वाइट, अब शांति मेंटेन कीजिए। अब आप लोग को माइंडफुलनेस वॉकिंग कराने जा रही हूँ मैं। सब लोग सेटल डाउन हो जाए जल्दी से, वरना ज्यादा सुनना पड़ेगा मुझे।
वैसे ये सब चीजें आप लोग घर पे कीजिएगा, डेली कीजिएगा। और अब मैं करा लेती हूँ, फिर बात करते हैं इस पे, ठीक है। अच्छा, मैं जो सजेशन दूंगी, जो मैं बोलूंगी ना, उसको बस समझने और करने और फील करने की कोशिश कीजिएगा इस टाइम पे, ठीक है। मेरी आवाज को सुनिएगा, नहीं हो पाए किसी से कोई बात नहीं, इसमें तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक। प्लीज क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर ले हर बच्चा, इसीलिए तो मैंने कहा था दूर दूर खड़े हो। आंखें बंद कर ले सब लोग, आंखें बंद कर ले और प्लीज मेंटेन साइलेंस अगर इसका मजा लेना है तो। अब एक गहरी सांस लेंगे हम, बहुत हल्के 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 और हल्के। फिर से लेंगे एक गहरी सांस, बिल्कुल भी स्मूथली लेना है, जोर नहीं देना है। बहुत हल्के से गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़िए बहुत हल्के से। बहुत प्यार से गहरी सांस लीजिए, आपकी सांस है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। अब आप अपनी सांसों को देखेंगे, वो कैसी चल रही है। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, बिना ये जज किए कि वो हल्की चल रही है या तेज चल रही है। अब अपना सीधा पाँव थोड़ा सा उठाएंगे जमीन से, सीधे पाँव को लिफ्ट करना है जैसे लंगड़ी खेलते हैं, और जमीन पे आपकी बॉडी का कैसा महसूस हो रहा है उस चीज को फील करने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं, बाहर की आवाजें आ रही है उसे भी सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाजें आती हैं और जाती हैं, कोई भी परेशानी नहीं। चिड़ियों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, किसी को पंखों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, उसे सुनने की कोशिश करिए। किसी को बच्चों की चलने की आवाजें आ रही हैं, उसे महसूस करिए और सुनने की कोशिश करिए। अब हम अपना दूसरा पैर उठाएंगे, थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे दूसरा वाला पाँव, और फिर धीरे धीरे उसको नीचे रखेंगे और अपने पाँव और अपनी बॉडी को जमीन पे रखा हुआ महसूस कीजिए। कैसी उसमें सनसनाहट हो रही है, जलन हो रही है, ठंडापन लग रहा है, गुदगुदापन लग रहा है, ये महसूस करिए कि आपका पाँव जमीन पे रखे हुए कैसा महसूस हो रहा है आपको। क्या टच की, जो जमीन से धरती से जुड़ने की हम बात करते हैं, क्या हमारा पैर जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है इस टाइम? हमारी पूरी बॉडी जमीन से जुड़ी है, उसमें जो भी चीजें हो रही हैं, हलचल, सनसनाहट, ठंडापन, गरमपन, जो भी महसूस हो रहा है उसको धीरे धीरे महसूस करते रहिए। अब अपनी पैर की एड़ियों को आगे मूव करिए, आगे एड़ियों को, सीधे पैर की एड़ियों को आगे मूव करिए, आगे बढ़ाइए और अब उसकी सनसनाहट को महसूस करिए।
थोड़ा सा आप अपनी को आगे 2 स्टेप मूव करेंगे, बहुत स्लोली 2 कदम आगे बढ़िए, जमीन से जुड़ते हुए महसूस करते कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, 2 कदम ओनली। अब बैक, थोड़ा सा बैक होइए और महसूस कीजिए अपने पैरों की तलवे की सनसनाहट को, कैसा महसूस हो रहा है। आवाजें सुनिए, जो आसपास की आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों में कैसा महसूस हो रहा है। चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, घबराहट हो रही है, या लग रहा है क्या करें, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। आसपास की सारी चीजों को महसूस कीजिए और महसूस करते रहें। धीरे धीरे आप ये फील करेंगे कि जितनी भी नॉइस है, जिस चीजों से हमें स्टार्टिंग में चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि लोग कैसे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, धीरे धीरे वो काम डाउन हो रही है, शांति सी महसूस हो रही है। क्योंकि आवाजें अभी आ रही हैं, अभी चली जाएंगी। हर तरह की आवाजें हमें सुनाई देती हैं। अब इतनी सांसों को ऐसे देखिए कि जैसे नदी की लहरें चल रही हैं, आ रही है और वो आपके शरीर में जा रही है बार बार। जैसे नदी की लहरें होती है समुद्र की, वो बार बार आपके अंदर आ रही है सांस के द्वारा और सांसें की तरह वापस जा रही है। आसपास की चीजों को सूंघिए कि कुछ स्मेल है, अच्छी है, बुरी है, कोई चीज टच हो रही है, कैसा लग रहा है। धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोलिए और फील कीजिए और देखिए क्या महसूस हुआ अभी तक। सिट डाउन प्लीज, जल्दी से सेटल डाउन हो जाए, ये सेशन का एंड करने वाले हैं हम। अब आप में से कौन बताएगा बहुत सही सा एक्सपीरियंस, किसे एक तो ये चीजें महसूस हुई या बिल्कुल नहीं हुई पहली चीज, और किसी को महसूस हुई तो वो किस लेवल तक महसूस हुई, और अगर वो अच्छा फील हुआ या बुरा फील हुआ। एक्चुअली ये एनवायरनमेंट बहुत क्योस था, वरना ये जब आप अपने घर में इस तरह से कीजिएगा, और ये खास तौर से हम नंगे पैर कराते हैं ताकि आपको ज्यादा सेंसेशन फील हो। क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल, अपने सेंसेस का यूज करना बंद कर चुके हैं। 5 सेंसेस होते हैं ना हमारे, वो यूज करना ही बंद कर दिया। खाते भी कैसे, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, टेस्ट ही नहीं पता है, जल्दी जल्दी खा लिया, ओबेसिटी हो गई। तो माइंडफुल एक्सरसाइज आपको अवेयरनेस सिखाती है, ठीक है, कि किस तरह से हम अपने 5 इंद्रियों को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आप में से कौन बता रहा था, अभी किसी ने हैंड रेस किया था ना, कैसा फील हुआ? कम फॉरवर्ड, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें बुला रही हूँ। अच्छा चलो ऐसे बोल दो। अच्छा फील हुआ, थोड़ा अच्छा फील हुआ, किस तरह का? अच्छा, रिलैक्स हुई या हैप्पीनेस आई, क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। चलो इसके लिए तालियां बजाओ। इतनी भीड़ में इतना कंसंट्रेट कर पाए कि मेरे मैसेज को सुन पाए, वरना ये हार्ड टास्क था इतनी भीड़ में सुनना। क्योंकि अगर हम पहले से ये कर रहे होते तो इजी होता है, बट फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा टफ हो जाता है, और खासतौर से इतना क्योस हो जहाँ पे शोर हो कि बाहर का भी शोर आ रहा हो, अंदर का भी शोर आ रहा हो। और किसने पॉजिटिव और किसने पॉजिटिव मतलब एक्सपीरियंस किया और किसने नेगेटिव किया? अच्छा हाथ उठा दो, किसने पॉजिटिव इसको एक्सपीरियंस किया, किसको ये लगा कि ठीक है, अच्छी चीज है। भाई इन बच्चे को लो, इतने लोगों ने पॉजिटिव फील किया और सारे लोगों ने नेगेटिव या किया ही नहीं।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है। अगर हमने किसी को अगर फील नहीं हुआ तो इसमें एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है, या क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट फोकस करना मुश्किल है, और ऐसे बच्चे जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए उनको, बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम भी है थोड़ी, वो फोकस में प्रॉब्लम है, तो उन्हें, उन बच्चों को ये और भी घर में करना चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल के घर में सुबह या शाम में ये एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, आप अपने आप को ही मैसेज दें इस तरह का, और थोड़ा सा अपने आप को फील करने की कोशिश करें, ठीक। अच्छा, आप में से किसी ने कोई कर पाया या नहीं यहाँ, या देखने में हो रहे हैं? आपको देख रहे थे, सीख रहे थे, बाद में करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं तुम लोग को एक हैप्पीनेस का अपना मूल मंत्र फार्मूला देने जा रही हूँ, ठीक है। मैं, वैसे तो मेरे पास भी बहुत स्ट्रेस है, बस देखने में लगता है नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत स्ट्रेस है, और मेरे ख्याल से हर किसी के पास स्ट्रेस है, और खुश रहना थोड़ा मुश्किल है आजकल के टाइम में, क्योंकि इतने स्ट्रेसर है। क्योंकि जैसे ही आप खुश होगे दूसरा कोई आके टेंशन दे जाएगा आपको, ठीक है, कि आपको हंसता हुआ देख के। तो सबसे पहली चीज है 2F को फॉलो करना है। मैं फिरदौस हूं ना, मेरा नाम फिरदौस है, तो 2F मैंने ले लिया। क्या क्या? एक फॉरगेट, भूल जाना, और एक फॉरगिव, माफ कर देना। समझ में आ रहा है? भूलना क्या है हमें? भूलना वो है जिसने हमारे साथ बुराई कर दी, खराबी कर दी, उसे भूलना है। अब हम में से कोई कहेगा ये कहना आसान है, भूले कैसे? भाई अगर हम भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम पकड़ के बैठ गए, बदला लेंगे हैं, लेकिन उसे पकड़ेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। और उसके लिए आपको पॉजिटिव सजेशन देना पड़ेगा, ठीक है। किसी चीज को भी फॉरगेट करने के लिए उसे फॉरगिव करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम में से किसी ने किसी की बुराई कर दी सामने, सब महफिल में, आज एक अच्छा जलसा हो रहा है यहाँ पर पे, सब लोग, हम सब बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे कोई किसी की बुराई कर दे, आखिर ओके मैम ये तो ऐसी है, ऐसे ही करती है, ये कर नहीं रही है, ये वो 10 बुराइयां कर दे, तो क्या होगा? उसे गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, फिर क्या करेंगे हम? वही बदले वाली। तो हमें क्या करना है? गुस्सा उस टाइम पे तो नेचुरल है, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है, और आपको ये सोचना है अरे ये तो पागल है, ये तो कुछ भी बोलती है, कोई बात नहीं, इसको माफ कर देने की बुलाइए। क्यों माफ करना है? क्योंकि हमें खुश रहना है, उसे नहीं। वो तो जैसी वैसी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपनी बॉडी और माइंड के साथ मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? उसे माफ करेंगे, माफ करेंगे तभी हम भूलेंगे। तो पहले माफी आती है, फिर भूलना आता है, दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ठीक है। फिर क्या है? आजकल हम लोग एप्रिशिएट करना भूल गए हैं। एप्रिशिएट समझते हैं? तारीफ करना बिल्कुल भूल चुके हैं। कोई किसी की तारीफ नहीं करता, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितने भी अच्छे स्कोर ले आओ, कितनी भी अच्छी चीजें कर लो, कोई तारीफ नहीं करता सिवाय अपने माँ बाप के। अपने दोस्तों की तारीफ करना भूल गए, अपने कलीग्स की तारीफ करना भूल गए हम। शायद कोई विद्वान लोग आते हैं तो हम कह देते हैं कि बहुत अच्छा बोले थे, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अपने सिबलिंग्स, अपनी कजिन्स, अपने भाई बहन और दोस्तों और अपने लोगों में एक दूसरे की तारीफ बहुत कम हो चुकी है आजकल के जमाने में। यकीन मानिएगा, ये बिल्कुल सही बात मैं कह रही हूँ। ये आपस में आप भी आज से ऑब्जर्व करेंगे, और हम सब इस चीज के भूखे हैं। ऊपर वाला भी भूखा है अपनी तारीफ का, तभी तो पूजा पाठ होती है, नमाज रोजे होते हैं, वरना क्यों होगा? तो जब वो चाहता है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? और हम चाहेंगे तो हम एक दूसरे की क्यों नहीं करते? कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं बना जिसके अंदर तारीफ ना हो। कुछ तो होगी तारीफ, ये नहीं होगी तो दूसरी होगी। कोई देखने में अच्छा होगा, कोई बोलने में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई खाना बनाने में अच्छा होगा, तो कोई कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा होगा ना। तो प्लीज आज के दिन से एक दूसरे की तारीफ स्टार्ट कीजिए, और असली तारीफ स्टार्ट कीजिए, नकली नहीं, फ्लैटनी वाली नहीं, बटर लगाने वाली, ठीक है। और जब आप असली तारीफ करना शुरू करेंगे तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे।
तो क्योंकि रिलेशनशिप ही गड़बड़ होती है तभी तो हम दुखी रहना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की तारीफ करना शुरू कीजिए, बुरी चीज को भूलना शुरू कीजिए, दूसरों को मानना शुरू कीजिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेटिट्यूड लाना बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड यानी तारीफ, वो थैंक्स करना, शुक्रगुजार होना, धन्यवाद करना एक दूसरे का, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी ने आपके लिए इतना सा भी कर दिया, उसने अपना समय निकाल के या किसी चीज से भी, आप उसको थैंक्स बोलिए। एक दूसरे का काम करने पे थैंक्स बोलिए और साथ में ऊपर वाले का थैंक्स बोलिए जो आपको दिया हुआ है। बहुतों को नहीं दिया हमने से, कुछ चीजें हमें ऊपर वाले ने ऐसी दी है जो दूसरे लोगों को नहीं मिली हुई है। तो आपके पास जो चीजें हैं उसका ऊपर वाले को भी थैंक्स कीजिए और एक दूसरे को भी आपस में थैंक्स कीजिए। अगर सिर्फ ये 4 चीज हम अपने जीवन में करने लगेंगे तो हम अपनी लाइफ में ग्रेट चेंज ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए और ये सब चीजें करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। कितनों की हिम्मत है ये करने की? हाँ, अरे भाई बहुत ही ब्रेव स्टूडेंट्स है भाई जो ये करना चाह रहे हैं। तो मैं ये मानूं ये 4 चीजें करना शुरू करेंगे। शुरू में करने में दिक्कत होगी, शुरू में बुरा लगेगा, शुरू में एक्टिंग लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। और जब आपको इसका मजा आने लगेगा ना कि दूसरा इंसान भी आपको 4 दिन आप उसकी तारीफ करेंगे, 5वें दिन मैडम वो हमारी तारीफ तो नहीं कर रहा, हम उसकी किए जा रहे हैं, वो तो खुश हुए चला जा रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और हम तारीफ किए जा रहे हैं उसकी, वो तो मैं ही नहीं कर रहा है। सब्र रखिए, होगा, पेशेंस रखिए, आपका भी होगा, वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा, ठीक है। तो इसी नोट्स के साथ अगर किसी का क्वेश्चन है कोई तो पूछ सकता है, वरना फिर थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सुनने के लिए। जिन्होंने ये समय दिया, ऐसे डॉक्टर राज भारती जी, आपसे आग्रह है कि आप भी अपना समय सबको द्वारा हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब जी। देखो बच्चों, बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं और अंदर से बोर भी हो गए होंगे। ये स्वाभाविक है, किसी चीज में इंटरेस्ट किया है तो उसके मुताबिक चलती है। और शिक्षा हमारे लिए कर्तव्य है, एंजॉय नहीं है। ये हमारे माहौल ने खत्म कर दिया है। डॉक्टर फिरदौस ने बहुत लंबे से, बहुत अच्छे से, पूरे विस्तार से आपको स्ट्रेस के बारे में समझाया। आप इसकी कुर्सी पर विराजमान है और आप काउंसिल, आप यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है जेएन मेडिकल कॉलेज में, और स्वागत गुरु बोलेंगे। स्वागत स्वागत श्रीमान, स्वागत गुरु।